बुक ऑफ मॉर्मन की पढ़ाई में आपका स्वागत है। जैसा कि हम शुरू करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह कोई आम किताब नहीं है। यह यीशु मसीह का एक और नियम है और इसका उद्देश्य उनमें हमारे विश्वास को मजबूत करना है। बुक ऑफ मॉर्मन के शीर्षक पृष्ठ पर हम इसका उद्देश्य जानेंगे। सभी को यह विश्वास दिलाना कि यीशु ही मसीह हैं, दुनिया के उद्धारकर्ता। यह केवल प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास नहीं है, यह एक पवित्र अभिलेख है जिसे भगवान ने हमारे लिए संरक्षित किया है। इससे पहले कि हम बुक ऑफ मॉर्मन में उतरें, आइए इसके अनोखे और दिव्य मूल को याद करें। स्वर्गदूतों द्वारा भविष्यवक्ताओं से मिलने से लेकर एक युवक द्वारा भगवान की शक्ति से प्राचीन अभिलेखों का अनुवाद करने तक, बुक ऑफ मॉर्मन हमारे जीवन में एक चमत्कार के रूप में आया जो स्वर्गीय उद्देश्य से भरा हुआ था। शीर्षक पृष्ठ बुक ऑफ मॉर्मन के कई उद्देश्यों को सूचीबद्ध करता है। क्या आपने कभी यह पूछने के लिए थोड़ा समय लिया है, हमारे पास बुक ऑफ मॉर्मन क्यों है? यह अन्य पुस्तकों से क्या अलग बनाती है? इस यात्रा को शुरू करते समय इन सवालों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। इस साल आप बुक ऑफ मॉर्मन का अध्ययन कैसे करेंगे? पढ़ते समय आत्मा को आमंत्रित करने की आपकी क्या योजना है? क्या आप उन अंशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो यीशु मसीह में आपके विश्वास का निर्माण करते हैं? उन पदों को चिह्नित करने पर विचार करें जो आपसे बात करते हैं, जो उद्धारकर्ता की गवाही देते हैं। जैसे ही हम बुक ऑफ मॉर्मन पर आते हैं, हमें याद आता है कि यह यीशु मसीह की गवाही देता है। 2 नफी 25-26 में हम पढ़ते हैं, हम मसीह के बारे में बात करते हैं, हम मसीह में आनंदित होते हैं, हम मसीह का प्रचार करते हैं, हम मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। यही बुक ऑफ मॉर्मन का केंद्रीय संदेश है। राष्ट्रपति रसेल एम नेल्सन ने वादा किया है कि जैसे ही हम बुक ऑफ मॉर्मन के शब्दों पर विचार करेंगे, हमें अपने स्वयं के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और हमें अपने जीवन के लिए दिशा मिलेगी। बुक ऑफ मॉर्मन के 3 गवाहों ने इसकी सच्चाई की शक्तिशाली गवाही दी। हालांकि उन्होंने सोने की प्लेटें देखीं, पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को गवाही दे सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन्हें दी थी। पवित्र आत्मा ने आपको बुक ऑफ मॉर्मन की सच्चाई की गवाही कैसे दी है? कल्पना कीजिए कि आप बुक ऑफ मॉर्मन की अपनी गवाही किसी ऐसे दोस्त के साथ साझा कर रहे हैं जिसने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। आप उन्हें क्या बताएंगे? क्या आप उन्हें इसे पढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगे? इस बात पर विचार करें कि आप बुक ऑफ मॉर्मन और यीशु मसीह के इसके शक्तिशाली गवाह को कैसे साझा कर सकते हैं। बुक ऑफ मॉर्मन का आना एक चमत्कार था।